अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान में बातचीत शुरू हो गई है, लेकिन बातचीत कामयाब होगी उस पर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि दोनों ही पक्षों की तरफ से बेहद तीखे बयान आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि हमने ईरान के नेताओं को बातचीत के लिए ही जिंदा छोड़ा है। वहीं ईरान का कहना है कि हमें अमेरिका पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, वो धोखेबाज है। यानी दोनों ही पक्षों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। ऐसे में बातचीत के नतीजों पर सस्पेंस बना हुआ है। देखिए ये रिपोर्ट। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत शुरू होने से पहले जमकर ड्रामा हुआ। वैसे तो बातचीत 10 अप्रैल से ही शुरू होनी थी, लेकिन ना तो अमेरिका का दल इस्लामाबाद पहुंचा और ना ही ईरान का दल। ईरान ने इस्लामाबाद जाने से पहले 2 शर्त रख दी। पहला, उसका जो फंड अमेरिका ने फ्रीज किया है उसे तत्काल रिलीज किया जाए, और दूसरा, लेबनान में भी सीज फायर किया जाए। ईरान की जब दोनों शर्त मान ली गई, तब ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ के नेतृत्व में ईरानी वार्ताकार इस्लामाबाद पहुंचे। इसमें ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची भी शामिल हैं। ईरानी दल के पाकिस्तान पहुंचने के कुछ ही देर बाद अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस के नेतृत्व में अमेरिकी दल भी पाकिस्तान पहुंच गया, लेकिन यहां फिर मामला फंस गया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि हमें अमेरिका पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, हम यहां पूरी तरह बिना भरोसे के आए हैं। अमेरिका पहले भी कई बार वादे तोड़ चुका है, बातचीत के बीच में उसने हमला किया है। इस बार भी ईरान ने सीज फायर इसलिए माना क्योंकि वो एक जिम्मेदार देश की तरह काम कर रहा है, लेकिन ईरान की शर्तें हैं कि जंग पूरी तरह बंद हो, ईरान को हुए नुकसान का हर्जाना मिले और जो लोग इन हमलों के लिए जिम्मेदार हैं उन्हें जवाबदेह ठहराया जाए। अगर हमारी शर्तें नहीं मानी गई तो ये बातचीत टूट जाएगी। तो अरागची ने जो कुछ कहा है उसे बातचीत की शर्तों के रूप में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सामने भी रख दिया और कहा कि ईरान की जब्त संपत्ति को छोड़ा जाए, हॉर्मुज पर भी ईरान का दावा माना जाए। ईरान ने अमेरिका को रेड लाइंस भी बता दी। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि डील हो या नहीं हो, हॉर्मुज तो खोलना ही होगा, लेकिन ईरान इसके लिए तैयार नहीं दिख रहा है। वहीं ईरानी वार्ताकारों ने जो प्रस्ताव शहबाज शरीफ को दिया है उसे लेकर शहबाज शरीफ ने अमेरिकी वार्ताकारों के साथ बैठक की, लेकिन ईरान की कुछ शर्तों को छोड़कर अधिकांश को अमेरिका ने ठुकरा दिया है। ऐसे में बातचीत पर संकट बना हुआ है। दरअसल पाकिस्तान अमेरिका के साथ अलग बात कर रहा है और पाकिस्तान ईरान के साथ अलग बात कर रहा है। अगर दोनों तरफ की मांगें और शर्तें पूरी हो जाती हैं तो आगे जाकर ये बातचीत तीनों देशों के बीच त्रिपक्षीय हो सकती है। बातचीत किस फॉर्मेट में होगी ये फैसला पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान को खुद करना होगा, जिसमें वो सबसे ज्यादा सहज महसूस करें, क्योंकि यहाँ अभी दोनों ही एक दूसरे पर भरोसा करते नहीं दिख रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच अविश्वास इतना गहरा है कि एक तरफ जहां वो दोनों इस्लामाबाद में बात कर रहे हैं तो वहीं तेजी से जंग की तैयारी भी कर रहे हैं। अमेरिका ने 2000 से ज्यादा सैनिकों को खाड़ी देशों के लिए रवाना किया है, एयरक्राफ्ट भी भेजे हैं। वहीं ये भी खबर आ रही है कि ईरान भी तेजी से हथियारों का निर्माण कर रहा है। चीन और रूस भी ईरान को हथियार भेज रहे हैं। IRGC की तरफ से भी साफ कह दिया गया है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो फिर जंग होगी, और जंग के लिए ईरान पहले से ही तैयार है। और जिस तरह से दोनों ही पक्ष अड़े हुए दिख रहे हैं उससे समझौता तो मुश्किल ही दिखाई दे रहा है। DB लाइव की रिपोर्ट।